बजाज ईएमआई कार्ड ऑल्सो नोन एज बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस ईएमआई का कार्ड है। कुछ टाइम पहले बैन लग गया था, फिलहाल उसको अपलिफ्ट कर लिया गया है। ये कार्ड जो है कुछ लोगों के लिए वरदान साबित होता है और कुछ लोगों के लिए बन जाता है जान का जंजाल। क्या है इस कार्ड के ऐसे बेनिफिट्स कि लोग इसको बून की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और क्या है इस कार्ड के ऐसे नुकसान जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो जाता है। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, इसके हिडन फी एंड चार्जेस, एवरीथिंग विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड एक ईएमआई कार्ड है। 1.5 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स के साथ इनका कोलैबोरेशन है, जहाँ पे आप इस कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे परचेज कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा शहरों में जो आउटलेट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे ये कार्ड चलता है। और इस कार्ड की सबसे खास बात ये है कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट्स परचेज करने का मौका मिलता है। यानी कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करना है और हर महीने सिर्फ जितना उसका एग्जैक्ट अमाउंट आपका जो फ्रैक्शन होके आ रहा है मंथली हिसाब से, वही आपको पे करना होगा। उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता और 2 मिनट में कार्ड अप्लाई हो जाता है और कार्ड इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। एंड आप इस कार्ड को फिर यूज़ करना शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट्स पे। अगर इस कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपको रिडायरेक्ट करता है बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे, जहाँ से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और उसको OTP से वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट पेज पे जाके आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है, जिसमें आपका जेंडर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, नेम एंड पैन कार्ड और अदर एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। और नेक्स्ट पेज पे जब आप पहुँचते हैं तो अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग हो ही जाते हैं, बेशक वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, तो यहाँ पे आपका कार्ड दिखा दिया जाता है कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है और आपकी जो सैंक्शन लिमिट है वो भी दिखा दी जाती है। अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको इस कार्ड के फ़ी एंड चार्जेस दिखा देता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि 80,000 रुपीज़ जो इसका सैंक्शन लिमिट था वो मिला है, बट जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ उसमें 50,000 रुपये तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे इस कार्ड का फ़ी भी दिखाया गया है, 530 रुपीज़ का इसका फ़ी होगा, बट 69 रुपीज़ ऑनलाइन कन्वीनियंस फ़ी भी लिया जाएगा। तो टोटल आपसे 599 रुपीज़ का इस कार्ड के लिए फ़ी लिया जाता है। इस फ़ी को आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी मेथड से पे कर सकते हैं। और जब ये 599 रुपीज़ का आप फ़ी पे कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है ई मैंडेट करने का। ई मैंडेट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पे जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे अपने इस EMI कार्ड से, तो जो उसकी मंथली EMI सेट की जाएगी वो ऑटो डेबिट हो जाएगी आपके उस अकाउंट से। यानी कि हर महीने की जो फिक्स डेट होगी उस पे अपने आप ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो जिस दिन का ड्यू डेट है आपको ध्यान रखना है कि उस दिन आपको अपने अकाउंट में पैसे रखने ही हैं। अदरवाइज़ ये ई मैंडेट की वजह से अगर आप उस टाइम पे अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते प्रॉपरली और आपका बाउंस हो जाता है तो लगते हैं इस पे हेफ्टी चार्जेस, जो चार्जेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये ई मैंडेट का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आप ई मैंडेट जो नेट बैंकिंग है उससे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, OTP से कर सकते हैं या फिर UPI मेथड से कर सकते हैं। तो जिस बैंक अकाउंट से आप ई मैंडेट करेंगे उस बैंक अकाउंट से हर महीने ड्यू डेट को पैसे कट जाएंगे। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा प्रोसेस है। और इसके बाद जो बजाज का ऐप है उसे इंस्टॉल करके आपको वहाँ पे आपके कार्ड की डिटेल्स दिख जाती है और वहाँ से आप इस कार्ड को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट्स पे। बेसिकली ये कार्ड डिज़ाइन किया गया है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए, जैसे कि आपके फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ोन और अदर जो फेमस मर्चेंट्स हैं ऑनलाइन वाले, इन पे आपको नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट मिलता है। नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट ये होता है कि आपको हर महीने सिर्फ जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे करने होंगे, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता। इस कार्ड पे आपको 3 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट मिलने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मुझे तो सिर्फ 80,000 रुपीज़ का दिया था, बट मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ का हो सकता है। और अगर आपको कम लिमिट मिला है तो फ्यूचर में अगर आप चाहें तो अच्छे से अगर रीपेमेंट करते हैं आप अपने EMIs का, तो आपका लिमिट भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 से लेके 60 महीने तक का आपको EMI का टेन्योर देखने के लिए मिल सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि जो नो कॉस्ट EMI है ये हर मर्चेंट पे अवेलेबल नहीं होता और जो हर टेन्योर है उस पे भी अवेलेबल नहीं होता। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले ये चेक करना है कि क्या उस प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट अवेलेबल है या नहीं है। और आपको ये भी चेक करना है कि अगर नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट आपके उस मर्चेंट पे अवेलेबल है, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे या फिर बजाज मॉल पे
कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और वहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई आपको प्रोवाइड किया गया है, बट आपको ये चेक करना है कि जो मैक्सिमम टेन्योर आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या उस पर नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि मान के चलिए अगर आप 60 मंथ्स का यानी कि पूरे 5 साल तक का अगर टेन्योर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका हो सकता है कि उस पर नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट बेशक कम टेन्योर पे अवेलेबल हो बट मैक्सिमम टेन्योर पे अवेलेबल ना हो। तो इसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा जो टेन्योर होंगे उसकी वजह से आपके पूरे के पूरे जो हर महीने के मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगे उस पर इंटरेस्ट लग सकता है। अगर बजाज की माने तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके रखा है कि 1 मिलियन प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे आपको ये जो नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट है वो मिल जाता है। बेसिकली आपके फेवरेट ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, क्रोमा एंड बजाज मॉल, इन सभी पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं ये आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाते हैं। बट नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यस, अकॉर्डिंग टू बजाज फिनसर्व आपको कोई भी चार्ज हर महीने का एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। बस आपको एक मिनिमम जो इन्होंने ट्रांजैक्शन सेट किया है जिसके लिए आपको मिनिमम उतने का प्रोडक्ट परचेज करना ही होगा, उसके बाद ही आपको ये नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू बजाज फिनसर्व आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 2799 रुपीज़ होनी चाहिए, तभी आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि इन लोगों ने बताया है कि नो कॉस्ट ईएमआई आपको मिलती है, तो यहाँ पे ये नो कॉस्ट ईएमआई पे सिर्फ आपको हर महीने का मंथली इंटरेस्ट नहीं देना होगा, आपको यहाँ पे एक वन टाइम फ़ी देना पड़ता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसको ईएमआई पे, तो आपको सिर्फ अपना एक वन टाइम 117 रुपये का यानी कि 117 रुपये का एक वन टाइम फ़ी देना होगा। तो जो पहले महीने की आपकी ईएमआई होगी उसमें 117 रुपये का ये एडिशनल फ़ी लग के आएगा और जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो लग के आएगी। और यहाँ पर एक 36 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा जो आपकी सिविल रिपोर्ट चेक की जाती है उसके लिए फर्स्ट ईएमआई में उसको ऐड करके भेजा जाएगा। बस सिर्फ इतना ही एक बार। उसके बाद से हर महीने जो आपके मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो एक्यूरेट एग्जैक्टली मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, वही सिर्फ आपको देना होगा। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, 3 महीने का टेन्योर लिया है, तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट होगी आपकी 3,333 रुपये और 33 पैसे। तो हर महीने की इतनी होगी, तो इस हिसाब से 3 महीने में आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा। बट जो पहला महीना होगा उसमें सिर्फ एक बार 117 रुपये का फ़ी आपको एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि 3,333 रुपये प्लस 117 रुपये, ये टोटल होके आपका पहला ईएमआई बनेगा। और दूसरे और तीसरे महीने में सिर्फ आपको 3,333 रुपीज़ ही देना होगा। इस कार्ड पे आपको बहुत सारे स्टोर्स पे 0 डाउन पेमेंट की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आपको कोई डाउन पेमेंट ही नहीं करना होगा। आप डायरेक्टली आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको जो आप टेन्योर सेलेक्ट करते हैं उसमें ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए को आप ईएमआई में इंस्टेंटली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मनपसंद के टेन्योर में 12 महीने 24 महीने। पर आपको ध्यान रखना है कि इतने लंबे टेन्योर पे नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, तभी आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन क्रिएट करने के बाद स्पेंड कीजिएगा इस कार्ड से। और सबसे ज़्यादा जो इस कार्ड के बारे में प्रॉब्लम है वो है इस कार्ड के चार्जेस, जो आप ध्यान से नहीं पढ़ते। वो होते तो अवेलेबल हैं, पहले ठीक से इनको मेंशन नहीं किया जाता था, इसी की वजह से बैन लगाया गया था। आरबीआई ने इनके ऊपर लगा दिया था इस कार्ड को इशू करने के। बट अब इन चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लिसिटली हर जगह अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके रखा है। तो ये जो चार्जेस हैं इस कार्ड को लेने से पहले आपको ज़रूर जान लेना चाहिए, अदरवाइज़ आप अननेसेसरी पैसे पे करेंगे और फिर आप कहेंगे कि यार ये तो दिक्कत हो गई, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट। तो सबसे पहले इसका फ़ी जो है मैं बता चुका हूँ, 530 रुपीज़ का होता है। ऑनलाइन कन्वीनियंस फ़ी देना होता है वन टाइम का 69 रुपीज़ का। तो टोटल आपको 599 रुपीज़ का एक वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी पे करना पड़ेगा। इस कार्ड का एक एनुअल फ़ी भी होता है 117 रुपये का। अगर इस कार्ड से पिछले प्रीसीडिंग ईयर में आपने एक भी ईएमआई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, यानी कि कोई प्रोडक्ट परचेज करके उसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया, तो आपको नेक्स्ट ईयर जो जैसे ही 1 साल पूरा होगा आपके कार्ड का, तो 117 रुपये का फ़ी देना होगा। अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रांजैक्शन तो करना ही होगा 1 साल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वीनियंस फ़ी जो है 99 रुपीज़ लगाया जाता है, बट इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। तो इस वजह से 99 में जब 18% उसका जीएसटी निकालेंगे तो वही 17 रुपये कुछ पैसे पड़ता है। तो इस हिसाब से 117 रुपये का आपको फर्स्ट ईएमआई में एक एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। अगर आपका जो लिमिट है वो सफिशिएंट नहीं है और लोन इन्हांसमेंट आप कराते हैं तो उसके लिए भी आपको 99 रुपीज़ का वन टाइम फ़ी पे करना होगा और ये आपके पहले ईएमआई में लग के आएगा, प्लस उस पर लगेगा 18% का जीएसटी भी, यानी कि ये भी 117 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। तो अब मैं बता देता हूँ उन चार्जेस के बारे में जो लिटरली आपको परेशान करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया ईएमआई के थ्रू, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को आपकी ड्यू डेट है
और ड्यू डेट वाले दिन आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, यानी कि जिस दिन आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने थे उस दिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो अगर आपका जो ये सेटलमेंट ट्राई किया जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करने की कोशिश की जाएगी ई मैंडेट के थ्रू, तो अगर पैसे नहीं होते तो बाउंस होने के चार्जेस लगते हैं, दैट इज़ 450 रुपीज़। तो इस 450 रुपये का जूता एकदम मुंह पे आके लगता है, तो तब समझ आता है कि यार ये जो वरदान था ये कब अभिशाप बन गया, पता ही नहीं चला। तो आप जब ये कार्ड लेते हैं या फिर कोई आप ऑटो डेबिट की फैसिलिटी अपने अकाउंट पे एक्टिव करके रखे हैं, तो जब बाउंस होता है तो भैया ऐसी पेनल्टीज़ लगती ही हैं। तो अपने इन पेनल्टीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। और सिर्फ यही नहीं लगता, जो ये बाउंस होगा सिर्फ यही चार्ज नहीं लगता, इसके ऊपर लगते हैं पीनल इंटरेस्ट भी। और अगर आप ई मैंडेट करते हैं और वो ई मैंडेट रिजेक्ट हो जाता है और 30 डेज़ के अंदर आप फिर से उसको फिक्स नहीं करते हैं, तो जब नेक्स्ट मंथ होगा उससे पहले ही 450 रुपीज़ का एक और चार्ज लग जाएगा। तो ये ई मैंडेट रिजेक्शन का चार्ज भी आप पे लग जाता है अगर आप टाइमली उसको फिक्स ना करें। तो जब तक आपके अकाउंट से डिफ़ॉल्ट होता रहेगा, यानी कि जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन पैसे अकाउंट में होंगे नहीं, और जिस दिन आपका वो डिडक्ट करने की कोशिश की जाएगी पैसे ना होने की वजह से जो बाउंसिंग होगी, उस बाउंसिंग का हर महीने जब तक ये चलता रहेगा तब तक हर महीने ये जो एक बाउंसिंग चार्ज है 450 रुपीज़ का लगता रहेगा। अब वो देखने वाली बात है 2-3 महीने में ये जो ट्राई करना बंद कर देते हैं और आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या फिर इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो हर महीने लग सकता है अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते। तो जो बाउंसिंग चार्जेस है वो तो लगेंगे ही, और जो 4% का पर मंथ का जो इंटरेस्ट चार्ज है वो भी लगेगा। तो इस वजह से ये क्रेडिट कार्ड जो लोगों की जान के लिए जंजाल बन जाता है, पता ही नहीं चलता, और फिर वो फंस जाते हैं एक ऐसे डेट में जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो रिकवरी कॉल्स आपके पास आते हैं, रिकवरी एजेंट्स आते हैं, और उनका जो हैरेसमेंट है वो अलग लेवल का है। तो इस तरीके से ये डेट्स जो होते हैं आपके जीवन को जहन्नुम बना देते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो चाहे ये ईएमआई कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या लोन है, तो प्लीज़ अपने जो ईएमआईज़ है उनका टाइमली पे कीजिए। और अगर आपको लगता है कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है, मत लीजिए। इतनी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ईएमआई पे आईफोन परचेज़ करना ही है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको एसी, एलईडी, लैपटॉप परचेज़ करना ही है ईएमआई पे। जब तक आप अश्योर्ड ना हो, आपके अकाउंट में अच्छे से पैसे ना हो, फैमिली से सपोर्ट ना हो, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्ट्रिक्टली आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपके पेरेंट्स आपको अलाउ ना करें कि अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आपको हेल्प करेंगे, प्लीज़ इस चक्कर में ना फंसें। ऐसी ईएमआई कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स पे जो ईएमआई से आप प्रोडक्ट लेते हैं या फिर और किसी मेथड से लेते हैं तो अवॉइड कीजिए। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों का मज़ा कुछ दिन तक है, बट जब इस डेट में आप ट्रैप में फंस जाते हैं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 हो सकती है, 720 प्लस आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। नहीं भी है तब भी ये कार्ड मिलने के चांसेस होते हैं। और अगर आपका पहले से स्कोर नहीं है और आप इससे प्रोडक्ट ले लेते हैं ईएमआई पे और हर महीने टाइमली पेमेंट करते हैं, तो ये आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको हेल्प करेगा बूस्ट होने में। और अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसको बर्बाद भी यही कार्ड कर देगा। तो प्लीज़ डिफ़ॉल्ट मत कीजिएगा, टाइमली पे कीजिएगा। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो मोबाइल नंबर, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए सर्विसेबल एरिया का, और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए ई मैंडेट के लिए। इस कार्ड को आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा इनके स्टोर हैं, 4000 से ज़्यादा शहरों में। अगर आप इस कार्ड से ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो जिस स्टोर पे जाते हैं वहाँ पे आप जाके कंफर्म कीजिए कि क्या आपके पास बजाज ईएमआई कार्ड से पेमेंट लेने की फैसिलिटी है, क्या आप उससे पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। और वहाँ पे चेक कीजिए कि क्या आपके उस प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट ईएमआई का फैसिलिटी अवेलेबल है। तभी आप वहाँ पे जब सारी चीज़ों से अश्योर्ड हो जाते हैं कि हाँ है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से देखिए, जो चार्जेस हैं उसमें टैक्सेस हैं उनको भी बहुत अच्छे से देखिए, और आप जो टेन्योर सेलेक्ट कर रहे हैं चेक कीजिए कि वो नो कॉस्ट ईएमआई के अंडर फॉल करता है या नहीं, या फिर अगर नो कॉस्ट ईएमआई में आप नहीं ले रहे तो आपका जो ईएमआईज़ है उस पर क्या इंटरेस्ट रेट आपसे लेवी किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखकर तब आप एक डिसीज़न अपना क्रिएट कीजिए, उसी के बाद अपने इस कार्ड से कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ कीजिएगा। अगर इस कार्ड के बारे में मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन बताऊं तो ये कार्ड अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी यूज़ करने के लिए लेते हैं, आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप अश्योर्ड हैं कि हर महीने जब आपके अकाउंट पे डिडक्ट अटैम्प्ट किया जाएगा तो डिडक्शन सक्सेसफुल होगा और ईएमआई बाउंस नहीं होगी, और आप अश्योर्ड हैं कि कॉन्टीन्यूसली आप ये जो स्टेटस है ये मेंटेन कर सकते हैं, तो ये कार्ड बहुत बढ़िया है।
क्योंकि आपको नो कॉस्ट EMI पे सिर्फ एक बार 117 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी, आपको कन्वीनियंस फ़ी देना होगा और उसके बाद हर महीने सिर्फ एक्चुअल अमाउंट पे करना होगा विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फ़ी। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। बट अगर आप ज़रा सा भी डाउटफुल हैं और एक बार डेट ट्रैप में फंस गए तो ये डेट ट्रैप कैसे आपके लिए एक काला कुआं और खाई बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा और इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं डेली बहुत सारे लोगों को फेस करता हूँ ऐसे, जो या तो क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं या फिर इन कार्ड्स के डेट ट्रैप्स में फंसे हुए हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और लिटरली वो लोग कहते हैं कि भैया अब हमसे सहन नहीं हो रहा। गलत स्टेप उठाने की वो लोग अब बताते हैं कि उनके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, पेरेंट्स से नहीं बताते, किसी की हेल्प नहीं लेते और अंदर अंदर घुटते रहते हैं और उनके साथ जो होने वाला हरेसमेंट है रिकवरी टीम की तरफ से वो अलग होता है और उनका हरेसमेंट जो तरीका है वो गालियाँ देना, भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। तो प्लीज़ बहुत इन्फॉर्म डिसीजन बनाइएगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू टॉक अबाउट दिस कार्ड एंड स्टिल यू आर इंटरेस्टेड, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई रिजर्वेशन है इस कार्ड के बारे में, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और सारे व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाके बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी आप देखिएगा कि कैसा वो लोग फील करते हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, ताकि आपको मदद मिल सके ये समझने में कि आपको कार्ड लेना है या नहीं लेना है। तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।